रिकॉर्ड कहाँ है? अरे कभी गए हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। रिकॉर्ड कहाँ है? डेवलपमेंट हमको सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट से नहीं है। फर्स्ट बताइए हमारे ऑर्डर कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ? वारंट कर देते हैं, बुलवा लेते हैं, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ। हमने पहले भी कई बार बताया कि हमारे कोर्ट के ऑर्डर को लाइटली मत लिया करिए मिस्टर तिवारी। हमने ऑर्डर किया है, मतलब ऑर्डर फाइनल है वो। क्यों नहीं आया आपकी सीएमडी? ये रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? दोनों चीजें नहीं हुई। एक का कंप्लायंस आपने किया होता तो हमने बोलते हैं कि हाँ हमारे ऑर्डर का आपने कंप्लायंस किया है। आपने हमारे किसी भी आदेश का कंप्लायंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं, हम नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। सॉरी सॉरी, वारंट करके अरेस्ट करवा के बुलवा लेंगे हम। भैया मैडम क्या करती है वहां पे? लीगल सेक्शन में। यस बताइए, आप आपने क्यों कंप्लायंस नहीं किया ऑर्डर का? हाँ यही देखते हैं, फर्स्ट टाइम आपको जब इनका लेटर मिला तो आपने क्यों फाइल नहीं किया रिस्पॉन्स? Last date of hearing, it is case of dismissal, my lord. The entire records of inquiry, departmental inquiry. ये क्या रिकॉर्ड आपके पास? My lord, रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हमने सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो है वो कैच किया है और एग्जामिशन भी मांगा है। कंसर्न कस्टोडियन जो है वो अवेलेबल था। पर्सनल अपीयरेंस का भी ऑर्डर था। आ गए हैं। मैं सीएमडी साहब को किया था अपने ऑर्डर। रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कारण लिखा है मेरठ की दीमक वगैरह सब खा गया है, फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए हैं आपके अधिकारी। एरिया जिसमें कस्टोडियन है जो वो उपस्थित है। कस्टोडियन को हमने नहीं बुलाया था। मेरठ उनके लिए एग्जाम्पशन मूव किया है मेरठ। और पावर ये तो नहीं चलेगा तिवारी। पावर डेलीगेट उनको किया हुआ है मेरठ एरिया मैनेजर को। कस्टोडियन यही है मेरठ। कौन है कस्टोडियन? एरिया जब कहाँ गए रिकॉर्ड? कहाँ गए रिकॉर्ड? रिकॉर्ड कहाँ है? उसको बहुत सर्च किया गया सर, वहाँ पर अभी सितंबर महीने से। अरे कभी गए हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। रिकॉर्ड कहाँ है? लेकिन रिकॉर्ड एक्चुअली मिल नहीं पाया। ऑर्डर था अगर सीएमडी के लिए, सीएमडी क्यों नहीं है यहाँ पे? पावर है। पावर से हमने तो पावर डेलीगेट नहीं किया था ना। हमारा तो बिल्कुल क्लियर क्लियर ऑर्डर था कि उनको आना है। क्यों नहीं आए? डेवलपमेंट हमको सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट से नहीं है। फर्स्ट बताइए हमारे ऑर्डर कंप्लायंस क्यों नहीं हुआ? वारंट कर देते हैं, बुलवा लेते हैं, अभी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ। हमने पहले भी कई बार बताया कि हमारे कोर्ट के ऑर्डर को लाइटली मत लिया करिए मिस्टर तिवारी। हमने ऑर्डर किया है, मतलब ऑर्डर फाइनल है वो। क्यों नहीं आया आपकी सीएमडी? ये रिकॉर्ड क्यों नहीं आया? दोनों चीजें नहीं हुई। एक का कंप्लायंस आपने किया होता तो हमने बोलते हैं कि हाँ हमारे ऑर्डर का आपने कंप्लायंस किया है। आपने हमारे किसी भी आदेश का कंप्लायंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? नहीं, आप कुछ भी करिए, तो दूसरे ऑर्डर का तो कंप्लायंस करना था। एक पार्ट नहीं हो सकता, दूसरा पार्ट तो हो सकता था। और उनको कहीं बाहर से तो आना नहीं है। डेवलपमेंट नहीं, हम नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। सॉरी सॉरी, हम नहीं देखेंगे कोई सब्सिक्वेंट मिला। आप बुलवाइए उनको, नहीं तो हम वारंट कर देंगे। वारंट करके अरेस्ट करवा के बुलवा लेंगे हम। आपको जब लास्ट डेट में जब पता था कि रिकॉर्ड नहीं है तो आपने लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया कि रिकॉर्ड को दिमाग खा गया है? और इन्हीं का रिकॉर्ड दिमाग क्यों खाया, बाकी का रिकॉर्ड क्यों नहीं खाया दिमाग? तो लास्ट हियरिंग में आपने एफिडेविट क्यों नहीं दिया कि रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, गुम गया है, दिमाग खा गया है? माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ही मैंने उसको दर्ज किया। नहीं, हमारा आदेश तो बहुत पहले का है। देखिए, पहले हमने ऑर्डर किया है, आपने कुछ नहीं किया। आप उसको ले जाके फेंक दिए कचड़े में। ठीक, जब दूसरी बार हमने ऑर्डर किया कि रिकॉर्ड आए या सीएमडी आए, तब आपने ढूंढना शुरू किया। फिर आज जब केस लगा है तो आज आपका एक कंटेंशन है कि रिकॉर्ड भी नहीं है, सीएमडी भी नहीं है। पासवर्ड है।
हमको कोई आपके सीएमडी के दर्शन करने से कोई लाभ नहीं होना है कि उनको बुलवा के हम यहाँ उनको उनका दर्शन करें। रिकॉर्ड क्यों नहीं है? सर्च किया, फोटोग्राफ भी लगाया मेरठ के जो रिकॉर्ड रूम था उसका। क्यों आपने इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन में सेफ क्यों नहीं रखा रिकॉर्ड? क्योंकि किसी का भी मैनेजर किसी का भी मतलब हो, एरिया जब मैनेजर के पावर में है, मेरठ उनको पावर ऑलरेडी डेलीगेट किया, उनकी जवाबदारी थी कि वो ठीक बात है। रिकॉर्ड तो एससीसीएल का है, एरिया मैनेजर का रिकॉर्ड नहीं है, वो एससीसीएल का रिकॉर्ड है। कस्टोडियन वो है, उसकी सिक्योरिटी, उसका प्रोटेक्शन, उसका प्रिजर्वेशन करना किसका काम था? एरिया जनरल मैनेजर। क्यों नहीं किया? अब इनकी नौकरी का क्या होगा बताइए? ये जो इन्होंने लिखा है अपने पिटीशन में सब सही है, क्योंकि आपने जानबूझ के रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिनाई नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड इंक्वायरी रिपोर्ट उनके साइड से भी पेश हमने भी पेश किया हुआ है। इनने रिकॉर्ड बुलवाया था, कुछ हमारे डाउट्स थे, हमारे कुछ डाउट्स थे, तो उन्होंने जो एलिगेशंस आपके लगाए हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड हाउ वुड यू रिबट दोज एलिगेशंस? रिकॉर्ड के संबंध में कोई एलिगेशन नहीं है, मेरठ के कॉन्ट्रैक्टेड है। जो भी उन्होंने लिखा है, हम तो सेटिस्फाई नहीं होंगे, कन्विंस नहीं होंगे जब तक रिकॉर्ड नहीं देखेंगे। रिकॉर्ड देखेंगे तब समझ में आएगा कि जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं है। रिकॉर्ड आपके पास है नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी बोल रहे हैं वो सब सही है। फाइल के हमने के संबंध नहीं किए मेरठ। ये कुछ हमारे डाउट था ना, हमने रिकॉर्ड क्यों बुलवाया था? First of all, what my lordship is expressing, it is you cannot deny कि हम lordship बोल रहे हैं। हमने रिकॉर्ड क्यों बुलवाया था? Lordship was, this is a case whereby unauthorized removal habitual absence. Lordship was hearing the matter at length. उसके बाद lordship का ये हमारा ये था कि whether his absence was willful or not. Yes. Then there was a question put up, my lord, in your. Yesterday I have allowed one petition. Very Parmar versus Union of India has got the judgment as required. Wherein it has been stated that what lordship has been the habitual absenteeism, then a specific finding has to be recorded with regard to willful. यदि willful नहीं है तो नहीं. Then the matter was argued that with length lordship. Even though उस केस में भी और इस केस में भी petitioner ने ये point को raise नहीं किया था, but looking towards my lordship benevolent attitude एंड लॉर्डशिप ने बोला था ये पॉइंट है, उसमें तो उस समय भी गैरी मुखोपाध्याय ने भी रेज नहीं किया था एंड लॉर्डशिप वाज वेरी काइंड। इसमें भी इन्होंने कोई भी रेज नहीं किया, लेकिन लॉर्डशिप एक्सप्रेस हिज व्यू कि आई हैव टू सी दिस देयर इज अ प्रॉपर इक्विटेबल बैलेंस। सो दिस व्यू एंड वी आर नॉट मिस्टेक, माय लॉर्डशिप ने आल्सो अप्रिशिएट, वी आर नॉट, आई हैव आल्सो नॉट डिनाइड दिस फैक्ट। उसमें ये आ रहा था सर कि उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में हैबिचुअल एब्सेंटिज्म के बारे में विलफुल है कि नहीं, तो इंक्वायरी रिपोर्ट व्हाट वाज इन रिस्पेक्ट टू उसमें माय लॉर्ड के भी था वी डू नॉट मेडिकल रिपोर्ट्स जो यहाँ पेश किए हैं वो डी में पेश हुए थे क्या, तो क्या हुए थे वो आप देखना चाहते हैं। एंड एज subject to lordship direction, we have And those documents, medical documents, were not taken into consideration either by inquiry officer or by appellate authority. Then what your officers are doing? क्यों ऐसा करते हैं deliberate? They have tendency to remove the poor employees of SCCL for one or other reason. नहीं वो ठीक है, वो ऑर्डर हुआ है, अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तो जितने भी केसेस आते हैं SCCL के, वो उनका मिसकंडक्ट माइनर हो या मेजर हो, पनिशमेंट आपके यहाँ फिक्स है, रिमूवल। उससे नीचे तो आपके यहाँ के जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं, इंक्वायरी ऑफिसर प्रपोज नहीं करते और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इम्पोज नहीं करते। They are trying to get rid of burdens. They treat them as burden for your institution, SCCL.
ये रिकॉर्ड कहाँ है? ये 2004 के समय 2004 का है, किसी की नौकरी का सवाल है, किसी के जीवन का सवाल है, तो 2004 का हो कि 1894 का हो, आपने उसको सही रखा क्यों नहीं? आपके कौन था इंचार्ज? उनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को ऑर्डर कर देते हैं। आप ही है ना इंचार्ज? की तारीख में आज ये तो आपके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को ऑर्डर कर देते हैं। समय पे मिस्टर जो भी रहे हो, अभी तो आप हैं। 2000 गजिया मैडम क्या करती हैं वहां पे? लीगल सेक्शन में यस, बताइए आप, आपने क्यों कंप्लायंस नहीं किया ऑर्डर का? हाँ, यही देखते हैं। फर्स्ट टाइम आपको जब इनका लेटर मिला तो आपने क्यों फाइल नहीं किया रिस्पॉन्स? रिकॉर्ड एक्चुअली वो सर्च कर रहे थे, they didn't- फर्स्ट टाइम जब ऑर्डर हुआ था तो आपने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? तो they said कि उनके पास हो सकता है, they are still trying. This is a- नहीं तो इट वाज नॉट इन्फॉर्म ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग दैट द रिकॉर्ड इज मिसिंग, इट्स नॉट ट्रेसेबल. व्हाई दिस फैक्ट वाज नॉट ब्रॉट टू दिस कोर्ट? हाँ, मुझे apologize, but sir, वहाँ पे नहीं, उनको वो they were saying कि हम तो try व्हाई कर दिस रहे हैं. फैक्ट वाज नॉट ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ दिस कोर्ट ऑन द लास्ट डेट ऑफ हियरिंग? So, trying. So my lordship, they were trying. They said कि हम ढूंढ सकते हैं, we are making our best attempt. So my lordship, in the end they said कि हमको नहीं trace हो रहा है, whatever Almira they thought they would find it in, that has been taken away by termites. You are trying to avoid orders passed by this court. It's your tendency, it's your attitude. Please appreciate that we did make a reference here again. And I will not tolerate all these. Personal manager, he is the general manager. He is on the pursuance of the direction issued by the CMD. On the same day, we have communicated to the area general manager. Strict action will be taken in in-depth analysis will be taken. And if there is no taken, so we have around 6 persons, we have issued proposed notice. And the area personal manager. I am not concerned with all these happenings, Mr. और चार्जशीट भी इशू कर दी है सर. मतलब ऐसा रहता है सर कि एंड व्हाट माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन लॉर्डशिप द स्पेसिफिक क्वेरी सब्जेक्ट टू लॉर्डशिप जुडिशियल रिव्यू 9/7/2024 को मैंने एक लेटर भी दिखाया था सर, मिल नहीं रहा है. हमने ट्वाइस स्पेसिफिकली डायरेक्टेड द ओआईसी टू गिव मी अ लेटर इन राइटिंग सेइंग दैट द डी रिकॉर्ड्स आर नॉट देयर, क्योंकि आई न्यू द व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस सर. तो 9/7 को जो हियरिंग के पहले सर नेक्स्ट हियरिंग का आप ऐसा नहीं है कि सर सीएमडी से आपको बुलाए कि और उसके बाद चालू किया है हमने कोई एक्शन. वी आर देयर टू अबाइड बाय ईच एंड एवरी ऑर्डर पास बाय दिस. तो देख लिया हमने आप कितने अवॉइड कर रहे हैं, सर वो तो सामने है हमारे. हमने देखा है कि कितना आपने आदेश का पालन किया है, ये प्रत्यक्ष है. Ranjan Tiwari, senior advocate, along with Dr. Sudeep Agrawal and Atul Kesarwani for respondents. Order sheet दिखाइए. जी सर. On 21/6/2024, the counsel appearing for respondent was directed to produce the record of departmental inquiry. On 22/7/2024, when record, the order was not complied with, one more opportunity was granted to the learned to the respondents to either produce the record of departmental inquiry, filing which the respondent number 1, CMD, SECL Bilaspur shall remain present before this court. Today, when matter is taken up for hearing, it is informed by Mr. Tiwari that the record of departmental inquiry is not traceable. As same has been destroyed by termite. He would submit that
an application is moved for seeking exemption from appearance of the respondent number 1 CMD SCCL. And an authorized officer is present before this court. Namely, क्या नाम है आपका? अजय तिवारी, अजय तिवारी। क्या पोस्ट है आपकी? एरिया जनरल मैनेजर, एरिया जनरल मैनेजर। कहाँ के हैं? विश्रामपुर क्षेत्र। विश्रामपुर एरिया। Namely so and so, Ajay Kumar Tiwari is present. He would submit that the presence of the respondent number 1 may be exempted on 2 grounds. First, record is not traceable, and second, authorized officer is present. Take into consideration the submission made by Mr. Tiwari, the application for exemption is allowed. With the consent of the party, as matter is listed in final hearing list, it is heard finally. Yes. अब बताइए केस मेरिट पे हो जाएगी। बताइए विलफुल है कि नहीं है? एक ही लाइन का आर्गुमेंट है। कहाँ पे फाइंडिंग आपने रिकॉर्ड की है कि हिज एब्सेंस वाज विलफुल? Disciplinary authority, appellate authority, where they have recorded finding that absence of the petitioner was willful. पढ़ के बताइए हमको कहाँ पे लिखा है willful था? बिल्कुल नहीं लिखा है। willful नहीं लिखा है तो मतलब क्या है आपका? यस लिखिए। तो हमको केवल willful बताइए कि अगर willful है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वेरी क्लियर है, it should be willful. Absence should be willful. There should be finding recorded by the authorities in this regard. And disciplinary authority as well as the appellate authority have not recorded such finding in their entire order. Paragraph minute, while cross-examining the MR's part when you declared fit by doctor on by 19/8/2002, you have neither attended duty nor informed to the management regarding your absence from duty, and it proves that you are habitual absentee defending the charges. The accused workman stated that due to my sickness, he could not attend his duty. Further stated that due to his family problem, he was sent to jail from 17/5/2003 to 27/7/2003. मेडिकल से फिट होने के बाद भी जेल चले गए थे ना जी, वो ऊपर मेडिकल फिट हुए थे, उसके बाद ज्वाइन नहीं किए, फिर उसके बाद जेल गए। नहीं, फाइंडिंग पार्ट जो है उसमें फाइंडिंग पार्ट नहीं है वो। रीजंस फॉर फाइंडिंग नंबर 1 तीन फाइंडिंग दिया है। द अटेंडेंस पर्टिकुलर्स शोन इन चार्जशीट ऑफ श्री गणपत आर करेक्ट। दूसरा, इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम सिक सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्यूज्ड वर्कमैन दैट श्री गणपत वाज डिक्लेयर्ड फिट बाय डॉक्टर आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ सिकनेस but did not join his duty nor informed to the management regarding his absence from duty. Number 3, the workman could not produce any valid reason of absence period other than sick period of last 3 years. So, इसका मतलब मीनिंग देयर भाई? Leveled against the Ganpat. How the department or employer can prove willful absence? Tell me. You were declared medically fit by the doctor on particular date, but you did not turn up. You did not intimate the department. You remain absent, and thereafter you were confined to jail for some reason. And that fact was also not brought into the notice of the SCCL. Whether these acts would come within the purview of willful absence or not. रिप्लाई वगैरह देता रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है। रिप्लाई नहीं कहा, रिप्लाई से कैसे होगा? 2002 का पीरियड का हम उसको बोल रहे हैं अनऑथराइज्ड एब्सेंस और 2003 का वो जेल में गया, तो उस पीरियड का तो हम मांग कर ही नहीं रहे। यदि उस पीरियड का 2003 का हम बोलते कि आपको अनऑथराइज्ड एब्सेंस थे
तो बोलता मैं जेल में हूँ। तब उस पीरियड का देन लॉर्डशिप व्यू वुड हैव बीन टेकन अ डिफरेंट व्यू सेइंग दैट कि 3 में तो जेल में ही था, ये तो Lord, 2000 और लॉर्डशिप को पिछले बार तो कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि आपका विलफुल था कि नहीं था? बाय योर एटीट्यूड, बाय योर कंडक्ट। but the finding is, my lord, perverse on the face of the record, my lord, that he was habitual offender or habitual absentee. ठीक My lord, है, हैबिचुअल की बात नहीं भी है तो my lord, one more thing, Lord, sir. It is not the case of that irrationally or recklessly he was absent and on duty, my lord. He was not in dereliction of कब duty. से कब तक आप थे absent? And why the major penalty? सर कब से कब तक था इनके एब्सेंस? 2000 में आए हैं 65 दिन केवल प्रेजेंट थे, और 2001 में 28 दिन, और 2002 में एक भी दिन नहीं है। और उसके पहले सर वो हम अभी काउंट कर नहीं रहे हैं, 31/7/97 से 20/9/97 में थे, 97 का 66 डेज है, 98 का 194 और 99 का 45। 97 कितना है? 97 में टोटल 66 डेज आए। इसका चार्जशीट इशू हुआ था, लेकिन ये बहुत रोएगा है तो हम 98 का 98 में 194 डेज और 99 का 165 डेज। और चार्ज शीट कब इशू किया? इसका नहीं किया सर अभी। नहीं, चार्ज शीट कब दिए इस केस में? इस केस में 16/3/2003। 16/3/2003। चार्ज शीट में एलिगेशन क्या है? ये एनेक्सर R1 एनेक्सर R1 में ये सेम पीरियड 2000, 2001 और 2002। अच्छा, तो मैंने बताया सर, ठीक है। चार्ज शीट इन्होंने अप्लाई दिया? नहीं, इनका ये कहना था कि चार्जशीट इशू हमको नहीं हुआ है। तो पिछले बार सर मैंने ये पढ़ा, इसमें इनको पढ़ के सुनाया गया कि आप इसमें कोई करना, वो जांच अधिकारी ने आरोपी कामगार को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया और पूछा कि आप पर लगाया आरोप मान्य है। इस बात आरोपी कामगार लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। लॉर्डशिप ऑफ द व्यू की जब उनको पढ़ के बताया गया, सुनाई करके सुनने बताया है, और वी पार्टिसिपेटेड इन द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी प्रोसीडिंग and never raised any alarm that he was never supplied with a copy of the charge sheet. For the first time in the appeal, he raised a ground. So this ground is no more tenable. This was of the not this came during during the court. When he appeared before the inquiry officer? 13/8/2003। एक सेकंड, 13/8/2003, 18/8/2003 18/8/2003 और 20/8/2003। The date in which inquiry was completed. He remained present. Thereafter, so cause notice. He was Second so cause notice. Second so cause notice was issued lordship on 15/5/2004 and he denied to accept it. कितने तारीख का? 15/5/2004. 15/5/2004. That is part and parcel of the. It was not replied, na? Not replied. And then when punishment? 16/7/2004. 16/7/2004. And thereafter appeal 8/9/2010. This petition was filed on 2011. 4/1/2001. medical documents. When medical documents were produced before the authorities, no document in this regard. वो हमने रिप्लाई में लिखा है सर। रिप्लाई में वो पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसमें तो उन्होंने किया है ना कि when he was declared fit by the medical officer. 19/8/2002 19/8/2002 he was declared fit. उसके बाद भी नहीं आया। नहीं आया। जेल में कब से कब तक रहे? 15/3 से 27/7 कब से? आराम से बताइए। 17/5/2003 से 27/7/2003। ये भी कम्युनिकेट नहीं किया। तो जब आपकी इंक्वायरी चल रही थी, 5वें महीने में सो कॉज नोटिस दिए तो ही वाज इन जेल। सेकंड सो कॉज नोटिस जब आपने दिया तो 15 को दिया, 15 को इसको मतलब इसमें बाहर था, तो 15 का इसको रिसीव हो गया था नोटिस। 15/5 जो 2004 को जो आपने दिया, अच्छा 4 है ये तो, ठीक, सॉरी।
27/7/2003 को साल में कर दिया। लेकिन 13/8 ये 6 पीरियड ना, ये ठीक है। यस मिस्टर शुक्ला, आप बता दीजिए आप। But even the entire case of the respondents is taken as a gospel truth, my lord. It is not, the case of gross misconduct is not made out. In view of the judgment of Honorable Supreme Court, my lord, long absence था, लेकिन मेडिकल का आधार भी था उसके पास में कि मेडिकल रीजन के कारण भी नहीं आ सका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको टर्मिनेशन नहीं, ग्रॉस मिसकंडक्ट का केस नहीं बनता लॉन्ग अब्सेंस में, कुछ माइनर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती थी। कौन सा जजमेंट है? 2004 पेज 2288 पैरा वॉल्यूम 2 है, 12 नंबर मिलॉर्ड 10/11 14। 10/11 के बाद 14 कैसे आएगा? 14 आएगा। हाँ वही 10/11 14 तो 10/11 के बाद 14 कैसे आएगा? 12 नंबर 10 में 10-11 के बाद 14 आ सकता है, लेकिन 10-11 के बाद 14 नहीं आएगा। नहीं 10-11 यस, ऐसा बोलिए ना। 10-11 14 इसमें लिखा है मिलॉर्ड डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ग्रेव मिसकंडक्ट, कंप्लीट एंड सेकंड जजमेंट, अगर कुछ दिन तक वो बेड रेस्ट में रहा, कन्वलेसेंस के बाद भी और फिटनेस के बाद भी बेड रेस्ट में रहा और कुछ दिन बाद जाके ज्वाइन करने गया, तो उसको कह दिया कि विलफुल है। विलफुल होने के लिए शुरू से कंडक्ट देखा जाएगा। उसके दो कारण थे, एक तो जेल चला गया था मिलॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट केसेस 2014 वॉल्यूम 13 2014 वॉल्यूम SCC 2014 वॉल्यूम 13 पेज 166 166 पैरास पार्टी ने मिलॉर्ड पैरा जी पैरा 10, 12 and 13 मिलॉर्ड। लास्ट वन, एक और जजमेंट आप रखी है ना मैडम, कौन सा है वो? ये भी विलफुल एब्सेंस का है मिलॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट केसेस 2012 वॉल्यूम 3 पेज 178। ये तो हमने किया ही है रिलाई जी। पैरा 16 होगा 20 होगा। जी 15 to 25 ये कहा गया कि शुरू से कंडक्ट देखा जाएगा मिलॉर्ड। उससे कहा है दो कारण से वो ड्यूटी नहीं कर पाया था, जेल चला गया, ये कारण था। दूसरा वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा था, ही वाज अंडर ट्रीटमेंट, दो he was not so prompt to join his duty, but it does not amount to willful disobedience, willful absence, sorry, willful absence. Therefore, my lord, and last but not the least, my lord, this is not the case of grave misconduct. Therefore, the major penalty should not have been imposed. Yes. So minor punishment can. ये एब्सेंस पे क्या है आपके पास जजमेंट? 2012 नहीं तो नॉन सप्लाई चार्जशीट का तो बात ही नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रेजुडिस वोट नहीं है तो नहीं, हैबिचुअल अगर कोई एब्सेंटिज्म है तो व्हाट इज लॉ? If a person, if an employee remains absent for considerable period without communicating the department and is habitual, then what would be the appropriate or proper punishment? Habitual पे तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं, देखिए जब तक लिखाते हैं। यस मिस्टर शुक्ला, और कुछ बोलना है आपको? हमने चार्जशीट पिटीशन के साथ फाइल इसलिए नहीं किया है, हुआ है, नहीं कर सके हैं, बिकॉज द चार्जशीट हैज नेवर बीन सर्व्ड अपॉन द पिटीशन। ये उसकी पावती दिखा दें। It was read over to you. It was read over to you. हालांकि हाथ में दिया नहीं, चार्जशीट सर्व नहीं किया है। तो क्लास 28 जो है सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का वायलेशन है। We have not annexed my charge sheet, it is not there. Standing order At my hand. 28. जी, clause 28 of standing order.
to impose penalty. The what क्या is बोलता है स्टैंडिंग ऑर्डर का 28? 28 में कहता है, where an employee is charged with a misconduct, he shall be informed in writing. मुरली पूछा है इन्होंने, of the allegations against him by the competent authority and shall be given an opportunity to submit his explanation in writing within a period of not less than 3 days. 3 days on receipt of the workman's explanation where allegations are denied by him, an inquiry shall be held, normally by an officer or officers of the company appointed by the management. At the inquiry, the workman concerned shall be afforded reasonable opportunity of defending himself. The workman concerned shall be entitled to be represented or assisted by co-worker or office bearer or trade union of which he is member if so advised requested by him during the inquiry. आगे और प्रोसीजर दिया हुआ है, तो in black and white, in writing, my lord, they should have served the charge sheet. Because it is not mere formality, it is a guarantee against prejudice to the delinquent employee. किसको सर्व किया था आपने? उसको चार्जशीट dated 16/3/2003 and Mr. R1 by the competent authority. In pursuant to this, the petitioner will find upon mind participated in the duly manipulated inquiry proceeding. Tell me, Mr. Shukla, one thing. How came to how the petitioner came to know that departmental inquiry is going on against him? ड्यूटी करने के लिए जब ज्वाइन करने गया, तो क्या किया इन्होंने? पार्ट 8.4 में लिखा है that without serving any charge sheet to the petitioner, directly an inquiry was held against him and the letter dated 31/8/2003 along with the inquiry report was sent to the petitioner, which are collectively marked and filed herewith as General P6 and P7. उससे पहले सीधे इंक्वायरी रिपोर्ट दे दी. you participated on 13/8/2003, 18/8/2003, 20/8/2003. रिकॉर्ड नहीं है, मतलब उसकी उपस्थिति कहाँ दिखा पाएंगे? दिस चार्जशीट को हमने एनेक्सर R1 3 में इसके रेसिडेंशियल एड्रेस में भेजा ऐसे लिखा है, मतलब पूरे चार्जशीट की कॉपी लगाया है। ऐसा यदि रहता तो we would have not filed it और we would have कितने तारीख को भेजा था इसको? तो ये 16/3/2003 और इसका बकायदा BJKI NI 0403 और डिस्पैच नंबर के साथ है, उसके बॉर्डर नंबर 320 है। ऐसा तो नहीं, और इसको ये कैसे पता लग गया कि सर आज मेरी इंक्वायरी चालू होने वाली है और पहुंच गए? और आपने उस दिन ज्वाइन करने के लिए आप गए थे, उसकी कोई रिसीविंग है आपके पास? उस दिन हम ज्वाइन करने गए थे सर्विस तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। नहीं, ऐसा तो कमिश्नर ने बोला भी नहीं और जो स्टैंडिंग ऑर्डर भी बोल रहा वो भी नहीं। नहीं, प्लीडिंग तो है कि गए लेकिन अलाउ नहीं किया इन्होंने। नहीं, कोई डॉक्यूमेंट है? कुछ भी बोल सकते। लीगल नोटिस भी वकील से दिलवाया था कि आप ड्यूटी ज्वाइन कराएं इनका। लीगल नोटिस कॉपी लगाया है मैंने, लोकल काउंसिल से नोटिस भेजा गया। कितने तारीख को भेजा था? ये आप ड्यूटी अलाउ नहीं कर रहे हैं हमको। कितने तारीख को? अब ये मिलर्ड नोटिस कॉपी मैंने लगाया हुआ है, दैट इज नोटिस ये 14/3/2005। ये तो सब होने के बाद आपने भेजा है, तब तक में तो आपका पनिशमेंट भी इम्पोज हो चुका है। ये इस फैक्ट का द कोर्ट कैनॉट इग्नोर दिस फैक्ट मिलर्ड दैट ही वाज जनरल मजदूर। ठीक है, जनरल पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। देखिए 97 से लेकर 2002 तक आपने कितना काम किया है, लिखिए।